बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कैसे मिलती है, क्या प्रोसीजर होता है, क्या क्राइटेरिया होता है। तो ये एक डिटेल वीडियो होने वाला है, इसमें मैं सारा कुछ डिस्कस करूँगा, पूरा प्रोसेस की कैसे प्रोसेस करना है और कितने टाइम में कंप्लीट होता है और कैसे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आप ढूंढते हैं। सबसे पहले यही समझ लेते हैं कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होता क्या है। देखो, 2 साल की आर्टिकलशिप आपको करनी होती है सीए इंटर पास होने के बाद। आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप या तो 2 साल की आर्टिकलशिप पूरा कर लो, या फिर आप 1 साल की आर्टिकलशिप करो और 1 साल की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर लो। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग 9 मंथ की हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप 9 मंथ आपके पास बचे हुए केवल, तो आप 9 मंथ के लिए भी रजिस्टर कर सकते हो। लेकिन मोस्टली कंपनीज 12 मंथ ही प्रेफर करती है। जब आप आर्टिकलशिप से अपना टर्मिनेशन लेटर 109 फॉर्म साइन कराते हैं, तो आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए वहाँ पे आपको कंपनी से ऑफ़र लेटर मिलता है। तो ऑफ़र लेटर को आपको अपलोड करना होता है रेजिग्नेशन में। इसके बाद 104 फॉर्म होता है, वो आपको पोर्टल पे फिल करना होता है। चलो, ये सब तो टेक्निकल बात हो गई कि आईसीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या करना होता है। उसके लिए आपको कोई भी हेल्प चाहिए रहेगी तो कमेंट में डाल देना। अप्लाई कैसे करना है, कैसे वैकेंसीज आती हैं। देखो, आजकल आप देखोगे ना, लिंक्डइन पे काफ़ी सारा जो भी पोस्ट हो रहा है उस पर देखेंगे भर भर के कमेंट्स आ रहे हैं, इंटरेस्टेड लिंक्स जा रहे हैं। वेबसाइट्स भी हैं जहाँ पे आपको मिलेंगे कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की वैकेंसी आती है, वहाँ पे भी मेल मिल जाता है। काफ़ी चीज़ें चल रही हैं और स्टूडेंट्स को अब इन चीज़ों के बारे में काफ़ी पता भी चल गया है, तो कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया है। सीए के अंडर या तो फिर एक ही इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होता है या फिर वो 2 भी रख लेते हैं। सो वैकेंसीज आर वेरी लिमिटेड। तो सबसे पहली चीज़ आती है कि कब से अप्लाई करना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट टाइम है कि आप जब आपकी आर्टिकलशिप ख़त्म होने वाली हो 1 ईयर, तो आप उससे 3 महीने पहले से ही कनेक्शन बिल्ड करना स्टार्ट कर दीजिए, अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए वैकेंसीज़ में। देखिए, जो चुनिंदा कंपनी हैं जैसे कि बीसीजी हो गया, आपका मॉर्गन स्टैनली होगा, इन सब के इंटरव्यूज़ में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये तो 2-3 महीने का बफर लेके चलते ही हैं। इन्हें 3 महीने पहले अप्लाई करना होता है, इसके बाद में ये आगे बढ़ते प्रोसेस करते करते अपना 3 महीने लगा देते हैं। बाकी कंपनीज़ का रिक्वायरमेंट बेसिस पे होता है, जैसे इमीडिएट चाहिए, मोस्टली को इमीडिएट ही चाहिए रहता है कि नेक्स्ट मंथ में लेंगे या फिर नेक्स्ट 15 डेज़ में उनको सिलेक्शन करना रहता है। तो ऐसे ही चलता है। सबसे पहला स्टेप आता है कि आप एक अच्छा सा सीवी प्रिपेयर करिए। सीवी के काफ़ी सारे फॉर्मेट्स होते हैं, एक अच्छा सीवी प्रिपेयर करिए। इसके बाद में अप्लाई कैसे करना है। मोस्टली तो पोस्ट लिंक्डइन पे आती हैं। लिंक्डइन पे पोस्ट आएगी कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, डीएम कीजिए। सबसे पहले चेक करिए कि क्या कोई जो बंदा पोस्ट कर रहा है क्या वो उसी कंपनी में है या नहीं है। क्योंकि मोस्टली क्या होता है, मैंने देखा है कि लोग लाइक्स के चक्कर में या वॉट एवर द रीज़न वो पोस्ट कर देते हैं। पोस्ट आई और उसने अपना पेज पे रीपोस्ट कर दिया, उसको अपना खुद का पोस्ट बना के डाल दिया। अब वो ओपन है, क्लोज हो गई है, कितना पुराना है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं। क्योंकि मेरे केस में ऐसे हुआ था, मुझे भी बहुत सारी पोस्ट देखने को मिलती थी, मैं उनको कनेक्ट करता था, मैं कहता था आप मुझे रेफ़र कर दीजिए, इसके बारे में बताइए कि क्या कंपनी करती है, कैसी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। पर वो लोग कुछ नहीं बताते थे, कह रहे हैं वी डोंट हैव एनी कनेक्शन हियर, वी आर जस्ट पोस्टिंग द वैकेंसी। सो इस चीज़ से बच के रहिए। आप वहीं पे अप्लाई करिए, पता करिए कि अगर कोई इंडस्ट्रियल ट्रेनी है, अगर वही वैकेंसी डाल रहा है उसी कंपनी की, तो वहाँ पे अप्लाई करिए। और अगर कोई सीए ही है, जो क्वालिफाइड पर्सन है, जो हायर ही करना है जिसकी टीम में, वो डाल रहा है, तो उसको डीएम करिए। जैसे आपको पता चले कि वैकेंसी आई है किसी कंपनी में, तो सबसे पहले उन सारे पर्सन को रीच आउट करिए जो उस कंपनी में पर्टिकुलर लोकेशन पे जहाँ पे वैकेंसी आई है वहाँ पे हैं। कि आप पता करके रखिए कि किन की वैकेंसी फिल ख़त्म होने वाली है, किसका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का टेन्योर है जो ख़त्म होने वाला है उस पर्टिकुलर कंपनी में। जैसे आपको पता चल गया कि एक कंपनी है, वहाँ पे एक इंडस्ट्रियल ट्रेनी है जो 9 मंथ से वहाँ पे काम कर रहा है, तो ऑब्वियस है कि 3 मंथ बाद उसकी रिप्लेसमेंट फिलिंग होगी। अगर कंपनी में क्या होता है कि कुछ कुछ कंपनी जैसे बार्कलेज वगैरह में होता है कि वहाँ पे सीवी वहाँ पे रेफरेंस वगैरह काम नहीं करता। वहाँ पे आपको करियर पेज से प्रॉब्ली अप्लाई करना होता है। अगर सीवी शॉर्टलिस्ट होता है तो देन आगे प्रोसेस होता है उसका। तो उस चीज़ में तो आपका कुछ नहीं हो सकता। बट अगर ऐसी कोई कंपनी है जहाँ पे आपका रेफरल वर्क कर सकता है, तो आपको उसको वेस्ट मत करिए, ऐसे ही अप्लाई करिए जैसे मैंने आपको प्रोसीजर समझाया। और दोस्तों, कुछ लोग क्या करते हैं कि बस सिर्फ लिंक्डइन के थ्रू बैठ जाते हैं। और काफ़ी वेज़ हैं अप्लाई करने के लिए। करियर पेज पे भी कभी कभी आती हैं जो बाहर नहीं दिख पाती हैं आपको। कभी कभी तो क्या होता है कि नौकरी पे भी आती हैं, naukri.com पे भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की वैकेंसीज आती हैं। आप वहाँ पे भी रीच आउट करिए। कनेक्शन हर कंपनी में बना के रखिए। आपको पता है कि आपको यहाँ पे करना है, वहाँ पे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है, तो आप कनेक्शन पहले से ही बना के रखिए। वहाँ पे किसी बंदे को पहले से ही लिंक्डइन पे रीच आउट करिए। होता है कि रिप्लाई ना आए, थोड़ा लेट आए, बट इसीलिए मैं कहता हूँ कि 3 महीने पहले से स्टार्ट कर दोगे ना, तो ये सब प्रोसेस आपके लिए आगे एंड में आपके लिए उतनी हेक्टिक नहीं होगी। आपके पास ऑप्शंस होंगे कि कहाँ पे आपको जाना है। मेरे केस में क्या था कि जब वैकेंसी आई तो उन्हें इमीडिएट ज्वाइन नहीं चाहिए था, और मेरा लिटरली 15 डेज़ के अंदर में टेन्योर कंप्लीट होने वाला था, वन ईयर का आर्टिकलशिप का। मैंने क्या करा, जिस बंदे ने वैकेंसी डाली थी मैंने उसको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजी।
होपफुली वो कनेक्शन रिक्वेस्ट डे एंड तक एक्सेप्ट भी हो गई। एक्सेप्ट होने के बाद मैंने उसको मैसेज करा कि ये मेरा CV है, प्लीज़ इसको फॉरवर्ड कर दीजिए। मैंने अप्लाई कर दिया, जहाँ पे भी आपने लिंक डाला था, जो गूगल फॉर्म था वो फिल कर दिया था। इसके बाद में उस बंदे ने CV को फॉरवर्ड करा होगा। विदिन 3 डेज बेसिक इंट्रोडक्शन वाला कॉल आया। अब देखो मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस क्या रहते हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बारे में, वो भी जान लेते हैं। सबसे ज़्यादा देखो क्वेश्चन आता है कि ट्रांसफ़र मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मेरे हिसाब से देखो सबसे पहले तो अगर आपको इंडस्ट्रियल जाना है तो अपनी फर्म में बता के रखो, वहीं ज्वाइन करो जहाँ पे वो जाने देते हैं। ऐसा मत करो कि बाद में पता चले लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ट्रांसफ़र नहीं दे रहे हैं। फर्स्ट केस देखो, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आपका राइट तो है ही है कि आपको रोक कोई नहीं सकता, पर कुछ फर्म्स में पॉलिसी होती है, वो साइन वाइन करवा लेते हैं कि नहीं जाने देंगे। पर उस सब चक्करों में पढ़ने से बेहतर है कि आप पहले से ही उनसे पता कर लें कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग अलाउड है कि नहीं अलाउड है। मेरे केस में देखो कुछ नहीं था, मेरी फर्म वालों ने आराम से ट्रांसफ़र दे दिया मुझे। मैंने पहले से बता रखा था उन्हें कि मैम मुझे तो इंडस्ट्रियल जाना ही जाना है आफ्टर 1 ईयर। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, मिले नहीं मिली तो क्या होगा। देखो ट्राई तो करना पड़ेगा, जितना ज़्यादा ट्राई करोगे उतना ज़्यादा चांसेस बढ़ेंगे तुम्हारे। जो जैसा बताया कि पहले 3 महीने से स्टार्ट कर दो, रीच आउट करना लोगों को, पता करो वैकेंसीज कहाँ आ रही हैं, अप्लाई करो, लोगों से कनेक्शन बनाओ, पता करो कि तुम्हें कोई रेफ़र कर सकता है या कुछ भी हेल्प मिल सकती है। देखो सिक्योरिटी तो किसी चीज़ की भी 100% नहीं है, बट जैसे जैसे आप मेहनत करोगे उतने % चांसेस आपके बढ़ते जाएंगे, आपको अच्छी जगह मिल। और पेशेंस रखना यहाँ पे सबसे ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बार होता है रिप्लाई नहीं आते, आपको लगेगा कि जो मिल रहा है वही ले लो। नहीं यार, बेस्ट के पीछे जाओ, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर आपको लग रहा है कि आगे वैकेंसी आने वाली है, कहीं पे आपको पता चला है कि और अच्छी में हो सकता है, तो यार कैसे भी करके होल्ड करो। जहाँ पे अगर तुम्हारा हो गया तो वहाँ पे थोड़ा होल्ड करने का ट्राई करो कि थोड़ा सा होल्ड हो जाए, और जहाँ पे जो अच्छी अपॉर्चुनिटी है उसको ग्रैब करो, क्योंकि ये काफ़ी हेल्प करने वाला है तुम्हें। आफ्टर क्वालिफिकेशन आपको एक अच्छा पैकेज दिलवाएगा ये CA इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग तुम्हें। तो यही सब चीज़ें हैं। होपफुली आपके डाउट क्लियर हुए होंगे। जो भी डाउट आपके रह गए हैं आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और भी मैं पॉडकास्ट लाऊंगा ऐसे लोगों के साथ में जो अच्छी अच्छी कंपनीज़ में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर रहे हैं, कैसे वहाँ तक पहुँचे, ये सब जर्नी अगर आपको देखना है तो सब्सक्राइब दिस चैनल, हिट द लाइक बटन, ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।